बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइट। कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देख रहा है, और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शब्बीर राजा। आज का पैगाम सिर्फ ईद की मुबारकबाद नहीं, बल्कि एक सोच, एक सवाल और एक सच है जो मेरे दिल को चुभता है। अगर कोई ना भी देखे तो शब्बीर जरूर देख रहा है। इस निजाम के दुख, इस कौम का दर्द और इस उम्मत की बेहिसी। ईद कुर्बान के इस मुकद्दस मौका पर मेरी तरफ से आप सबको ईद उल दोहा की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जिन खुश नसीबों को इस साल हज की सादत नसीब हुई, अल्लाह इनका हज कबूल फरमाए, और जो अब तक इस फरीजे से महरूम रहे, अल्लाह इनके लिए ये दरवाजे भी खोल दे, आमीन। ये वो ईद है जो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी की याद दिलाती है। वो कुर्बानी जो सिर्फ जान का नहीं, ईमान, अताअत और अल्लाह की रजा का पैगाम है। हमारी किताब कुरान पाक आज भी वैसे ही महफूज है जैसे 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। ना कोई जेर बदली, ना जबर, ना पेश। लाखों हुफ्फाज़ान इकराम के सीनों में आज भी वही रोशन कुरान मौजूद है। लेकिन यहाँ सवाल यह है, जब एक शख्स मकरूज हो तो क्या इस पर कुर्बानी वाजिब है? हमारा पूरा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और हमारे हुक्मरान सऊदी अरब में शाही प्रोटोकॉल के साथ हज कर रहे हैं। हज फर्ज जरूर है, लेकिन पहले कर्ज चुकाना फर्ज है। क्या हमारे पीर, मौलवी, उलमा और सरकारी खतीब हुक्मरानों को यह सच बताते हैं? क्या ये असल दीन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया और वो बेटे की कुर्बानी देने निकले। हमें तो अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि गरीब का कर्ज उतारो, मजलूम की फरियाद सुनो, लेकिन हमारे लीडर कानों में रुई डाले बैठे हैं। आज बैतुल मुकद्दस जल रहा है, मासूम बच्चों के लाशें उठाए जा रहे हैं। 57 इस्लामी ममालिक, सबकी आंखें बंद हैं, जबानें गुंग हैं, लेकिन तारीफ के काबिल हैं अफगानिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश और बिलखसूस पाकिस्तान जैसे ममालिक जिन्होंने खुलकर इसराइल की मुखालफत की। और वो अरब ममालिक जिन्हें अल्लाह ने सोहरा से उठाकर सोना अता किया, वही आज इसराइल को तस्लीम करने पर तुले हुए हैं। वही आज शायर इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासतदान ब्यूरोक्रेसी और दीन से दूरी। और हमारे अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कानून पास किया जा रहा है कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल होगी, चाहे शरीयत कुछ भी कहे। असेंबली में बैठे लोग अपने लीडर की मर्जी से वोट देते हैं, ना कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक। लानत हो झूठों पर, लानतुल्लाहिल काज़िबीन। मेरे मुल्क के खजाने खाली हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें करोड़ों की गाड़ियां बांट रही हैं। सिंध हुकूमत ने वज़रा को गाड़ियां दी। पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक को वीगो, डाले और फॉर्च्यून्स दी जा रही हैं, जबकि अवाम रोटी, पानी, बिजली के इलाज के लिए तरस रही है। मैं क्या कहूं? बस यही कह सकता हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ये कुर्बानी का दिन हमें खुद एहतसाबी का पैगाम देता है, लेकिन हमने दीन को तकरीबात तक महदूद कर दिया है। अल्लाह हमें अकल दे, शऊर दे और हक के लिए आवाज बुलंद करने की हिम्मत दे। अगर आप भी समझते हैं कि ये बातें सच हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और RS न्यूज इनसाइट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सच बोलने की रिवायत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।